हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट्स गाइडेड चैनल। व्यूवर्स, आज की जो है वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज़ आज की जो वीडियो में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ टुडे रेसिपी जो है शलजम चिकन यानी कि गोंगलू चिकन किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं, किसाले भी नहीं बनेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी मैं। सो वीडियो एंड तक देखिएगा और इसको जो है आप प्लेन राइस, तड़के वाले राइस, रोटी, चपाती आप जो है उसके साथ सर्व कर सकते हैं मज़ेदार से। आज की वीडियो स्टार्ट करती हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर अपकमिंग एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश वर्जन में इस रेसिपी की तमाम डिटेल्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, सो चेकआउट कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। आपने सबसे पहले जो है गोंगलू लेने हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो जो है गोंगलू लिए हैं, यानी कि 1.5 kg जो है मैंने गोंगलू यूज़ की हैं। आप जो है कम या ज़्यादा भी क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी उसके हिसाब से जो है वो कम और ज़्यादा यूज़ होंगी। आधा किलो के हिसाब से जो है मैंने प्याज जो है वो फिर लिया है 2, यानी कि एक बड़ा और एक मीडियम साइज़ का प्याज। यानी कि जब आप चॉप करेंगे तो आपका 1 कप ऑफ जो है वो अनियन चॉप्ड रेडी हो जाएंगे। एंड उसके बाद कोरिएंडर लीव्स, धनिया और साथ ग्रीन चिलीज़ और हरी मिर्चें यानी कि हमने जो है यूज़ की हैं गार्निश के लिए, फॉर टेस्ट के लिए। यहाँ पर जो है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो हमने जो है फिर फ्रेश जो है उसको कूट के और जो है ना उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड किया है। और यहाँ पर जो स्पाइसेस हैं वो हमने लिए हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर एंड थोड़ी सी हमने जो है वो यूज़ की है कलवंजी पिंच। ये एक एक खाने के चम्मच जो है वो तीनों स्पाइसेस यूज़ हुए हैं। बाकी साथ साथ कौन सी चीज़ें जाएंगी वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। उसके बाद जो है हमने प्याज को इस तरीके से कटिंग कर लिया था। कटिंग आप कोई भी शेप में कर सकते हैं, योर चॉइस, क्योंकि हमने इसको सॉटे करना है एंड देन जो हमने मसाला ही रेडी करना है इसका। तो ऑयल जो है आपके मेजरमेंट के हिसाब से जो है इसमें जाएगा 1.5 कप ऑयल। कप आपका ज़्यादा बड़ा ना हो, नॉर्मल साइज़ का छोटा कप है तो आप जो है 1 और आधा कप ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर। अगर बड़े साइज़ का कप है तो 1 कप जो है ऑयल जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर चिकन जो है हमने लिया है आधा किलो, और जो है आप चिकन ज़्यादा या कम भी यूज़ कर सकते हैं, योर चॉइस। और जो है चिकन को हम वॉश आउट करके रख लेंगे। और यहाँ पर हम प्याज जो है, प्याज को हमने जो है लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, ओवर डार्क शेड नहीं देना है, क्योंकि मसाला फिर जो है ब्लैकर शेड में चला जाएगा और उसके बाद जो है आपकी हंडिया जो है अच्छी नहीं बनेगी। आपने स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है कि आपने जो है फ्लेम को नॉर्मल रखना है और आपने जो है प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। अब इस तरीके से जो है वो चमचा हिलाते रहना ताकि जो है आपके प्याज जो है वो सारी तरफ से जो है ब्राउन हो। यहाँ पर हमने गोंगलुओं को जो है पील ऑफ कर दिया था छिलका, और साथ साथ जो है हम अपने प्याज को भी देख रहे थे, क्योंकि प्याज को ऐसे छोड़ना ही नहीं है बल्कि आपने जो है चमचा हिलाते रहना है। यहाँ पर हमने गोंगलुओं को ऐसे आप क्यूब शेप में जो भी कटिंग आप दे दें छोटी छोटी स्लाइसिंग में, उसके बाद इसको जो है वॉश आउट करके आपने 1 गिलास पानी डालकर जो है चूल्हे पे रख देना है, ताकि ये जो हैं बहुत हार्ड होते हैं, ताकि ये बॉयल्ड हो जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। और अगर इस स्टेज पर अगर आपको जल्दी हो तो आप प्रेशर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर आपको जो है 2 कप जो है पानी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर लगा रहे हैं तो। वैसे हमने उसको वहाँ पे नॉर्मल फ्लेम पे छोड़ दिया। यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो चुका था, तो इसके अंदर 1 कप पानी डालकर अब हम इसको लाइट जो है फ्लेम पर छोड़ देंगे अपना, ताकि जो है प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर ना हाफ़ चम्मच से भी कम जो है ना हमने डालना है सॉल्ट यानी कि नमक, ताकि जो है अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स हो के जो है ना बॉइल्ड हो जाए। आपने नमक ज़्यादा नहीं शामिल करना, क्योंकि हमने जो है ग्रेवी में भी ऐड करना है, और उसके बाद जो है हम फाइनल अपना टेस्ट करके जो अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखने हैं किस तरीके से नॉर्मल फ्लेम पर हमने इसको जो है वो छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे पास टाइम था और हमने जो है इधर से जब तक मसाला रेडी करेंगे तब तक हमारे गोंगलू हो जाएंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप प्रेशर भी लगा सकते हैं। अब हमने क्या किया है, हमारे प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके थे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया हमने और इसको हमने मिक्स किया है।
ताकि जो है अच्छी तरीके से हमारा जो है प्याज इसके साथ जो है भुना जाए। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी है क्योंकि, और अब हम इसको ढककर छोड़ देंगे ताकि हमारी बाकी प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमारा जो है हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया है हमने ढक्कन उठा के। जैसे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं उसी स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा और जो है आपने इस तरीके से चिकन को जो है भूनना है इसके अंदर। ठीक है, फ्लेम आपने नॉर्मल रखनी है, यानी कि लो फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम पे काम नहीं करना। उसके बाद हमने इसके अंदर सॉल्ट 1 टेबलस्पून, भरकर नहीं, बस नॉर्मल, और हमने जो है ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून, और अब हम इसको जो है मिक्स करेंगे। इस तरह से जो है आपने इसको मिक्स करना है और जो है लो फ्लेम पे ही, ताकि जो है ये थोड़ा सा इसके साथ जो है भुना जाए। और जो है आपको जब लगे कि इसके अंदर जो है पानी कम हो रहा है, ऑयल जो है वो निकलने लग गया है, उसके बाद आपने जो है स्पाइसेस ऐड करनी है जो कि मैंने आपको बताई थी। हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, रेड मिर्ची यानी कि लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद जो है कलवंजी, और पानी थोड़ा सा शामिल कर देना है और उसको हम थोड़ी देर जो है वो भूनेंगे, मिक्स करेंगे नॉर्मल फ्लेम पे। मिक्स करने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है। पानी हम इसलिए शामिल करेंगे ताकि स्पाइसेस का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने 1 कप जो है पानी जो है वो शामिल किया है, और इसके साथ हमारी चिकन भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और मसाले भी इसके साथ भुने जाएंगे। सो हम इसको जो है ढककर छोड़ देंगे लो फ्लेम पे, ताकि जो है ये अच्छी तरीके से ग्रेवी जो है वो चिकन के साथ बने। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ढक्कन उठा कर देखना है कि हमारे गोंगलू जो है कितनी जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं, कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम जो है इसको आप किसी भी मदानी या डोई की मदद से जो है इसको प्रेस करके जो है वो देख सकते हैं। इस तरीके से प्रेस करके देखेंगे, पता चल जाएगा आपको कि कितने गोंगलू आपके हार्ड हैं और कितने जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने देखा था, तो अभी हमारे थोड़े से हार्ड थे तो हमने इसको ढककर छोड़ा था, और 5 मिनट बाद जो है हमने इसको अच्छी तरीके से मैश किया था। लो फ्लेम थी नीचे और हम ऊपर से मैश करी जा रहे थे, ताकि जो है ना नीचे से जब फ्लेम ऑन होगी और इसके अंदर थोड़ा सा वाटर होगा वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा, ड्राई होगा, और अच्छी तरीके से इस तरह से दरदरा सा हलवा टाइप नहीं होता, वैसे आपका जो है वो रेडी हो जाएगा। आपने सारा मैश कर लेना है और जो है कोई भी ढेली बीच में ना रहे। यहाँ पर हमने ढक्कन उठाया और अब हमने देखा है कि हमारा जो है वो काफ़ी हद तक जो है पानी ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा पानी बीच में है, ऑयल भी हल्का हल्का ऊपर आने लग गया है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो है जो जितने भी गोंगलू का पेस्ट रेडी किया था हमने, वो सारा हमने ऐड कर देना है। उसके अंदर भी थोड़ा सा वाटर था और थोड़ा हमारा ये चिकन की ग्रेवी में भी वाटर था, तो हमने मज़ीद पानी कोई शामिल नहीं करना, क्योंकि हमारे गोंगलू जो है वो पहले से ही जो है वो मैश हो के स्मूथ से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस हमने ग्रेवी के साथ इसको मिक्स करना है, और जो है इसके अंदर जितना भी पानी होगा वो हमने ड्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो है अच्छी तरीके से हमारा जो है मसाले के अंदर जो है गोंगलू मिक्स हो जाए। अच्छा, इस स्टेज पर जो है अगर आप टेस्ट कर लें, अगर आपके गोंगलू जो हैं वो कसाले हैं, तो आप इसके अंदर जो है 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर ऐड कर सकते हैं। अगर कसाले नहीं है तो चीनी डालने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से हम इसको ढककर छोड़ देंगे। हमारे कसाले नहीं थे तो हमने इसको इस तरह से ढककर छोड़ा। उसके बाद जो है हमने ढक्कन उठाया, तो हमारा जो है इसके अंदर ऑयल जो है वो रिड्यूस हो रहा था, निकल रहा था ऑयल। तो अब हमने जो है इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ कटिंग में काट के जो हमने डाल दी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप जो है ग्रीन चिलीज़ और भी डाल सकते हैं, बट इतनी जो है वो इनफ़ है, इतनी मटेरियल के हिसाब से। तो हम इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि हरी मिर्चियों का फ्लेवर जो है इसके अंदर जो है वो आ जाए। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पाउडर नहीं, सॉरी, धनिया जो कटिंग में काटा था वो हमने ऊपर से गार्निश कर देना है। और इसको अब हम जो है वो मिक्स करेंगे, और बस लो फ्लेम पे हल्का सा जो है हमने इसको भूनना है। और क्या कहते हैं, इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है, ऑयल देखें ऊपर आ रहा है, और अच्छी तरीके से हमारा जो है वो शलजम चिकन रेडी हो चुका है। सो यही टिप्स एंड ट्रिक कहती है कि अगर जो है आपके गोंगलू कसाले हों तो उसके अंदर आप शुगर ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड करने का ये मतलब नहीं कि आपने जो है शुगर ऐड किया तो आपके गोंगलू जो है वो मीठे हो जाएंगे, बल्कि उसका कसालापन ख़त्म हो जाएगा। और गोंगलू ऐसे हल्के हल्के से मीठे मीठे होते हैं, तो उसके अंदर हम स्पाइसेस जब मसाला बनाते हैं तो वो इक्वल बैलेंस हो जाता है। सो नो इशू। और जो है इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट रेसिपी बताई है। हमारे गोंगलू कसाले नहीं थे तो हमने जो है वो इसके अंदर जो है शुगर ऐड नहीं की। कभी कभार होती है तो हम ऐड कर लेते हैं। सो इस तरीके से हमने डिश आउट किया, फ्लेम ऑफ कर दिया, हमारे जो है शलजम चिकन मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं।
सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि तमाम वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपने एंड तक वॉच की होगी और आपको कंप्लीट गाइड और हेल्प मिल गई होगी। अगर इसके अलावा भी आपके मज़ीद क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी कंप्लीट गाइड और हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो व्यूअर्स, अगर सांस होने की वफ़ा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी गाइड के साथ और ये मिस्ड वीडियोज़ के साथ। तो उतनी देर के लिए टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Click cards and visit my channel. I hope you like it and enjoy it. Bye bye. See you soon. Bye.